साध्य तत्व की एक रूपता। आंखें, जैसे आंखें तथा आंखों से दिखने वाला दृश्य दोनों सूर्य से प्रकाशित होते हैं, वैसे ही बहिकरण, अंतःकरण, विवेक आदि सब उसी परम प्रकाशक तत्व से प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। जो वास्तविक प्रकाश अथवा तत्व है वही संपूर्ण दर्शनों का आधार है। जितने भी दार्शनिक हैं प्राय उन सब का मतलब उसी तत्व को प्राप्त करने में है। दार्शनिकों की वर्णन शैलियां तथा साधन पद्धतियां तो अलग अलग हैं, पर उनका मतलब एक ही है। साधकों में रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण उनके साधनों में तो भेद हो जाते हैं, पर उनका साध्य तत्व वस्तुतः एक ही होता है। जैसे नारायण अरुनगर के रजब राह अनेक, भावे आओ किधर से आगे स्थल एक। दिशाओं की भिन्नता के कारण नगर में जाने के अलग अलग मार्ग होते हैं। नगर में कोई पूर्व से, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से और कोई दक्षिण से आता है, परंतु आखिर में सब एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार साधकों की भक्ति करने वालों की स्थिति की भिन्नता के कारण साधन मार्गों में भेद होने पर भी सब साधक अंत में एक ही तत्व को प्राप्त होते हैं। इसलिए संतों ने कहा, पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अरट कीर ढूरे एक ही ठोर। प्रत्येक मनुष्य की भोजन की रुचि में दूसरे से भिन्नता रहती है, परंतु भूख और तृप्ति सबकी समान ही होती है, यानी अभाव और भाव सबके समान ही होते हैं। ऐसे ही मनुष्यों की वेशभूषा, रहन सहन, भाषा आदि में बहुत भेद रहते हैं, परंतु रोना और हंसना सबके समान ही होते हैं, यानी दुख और सुख सबको समान ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि यह रोना या हंसना तो मारवाड़ी है, यह गुजराती है, यह बंगाली है आदि। इसी प्रकार साधन पद्धतियों में भिन्नता रहने पर भी साध्य की अप्राप्ति का दुख और प्राप्ति का आनंद सब साधकों को समान ही होता है। वह परमात्मा तत्व ही ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करता है, विष्णु रूप से सबका पालन पोषण करता है और रुद्र रूप से सबका संहार करता है। भूत भृत च तज्ञेयम कृष्णु प्रभ विष्णु च। वही तत्व अनेक अवतार लेकर अनेक रूपों में लीला करता है। इस प्रकार अनेक रूपों से दिखने पर भी वह तत्व वस्तुतः एक ही रहता है और तत्व दृष्टि से एक ही दिखता है। इस तत्व दृष्टि की प्राप्ति को ही दार्शनिकों ने मोक्ष, परम प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, तत्व प्राप्ति आदि नामों से कहा है। जय श्री कृष्णा।